हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऑटोमेशन वाले स्टॉक की। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी आप बात करते हो तो ये जो ऑटोमेशन है, हम बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इनके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। देखिए ऑटोमेशन से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जो सेम टाइप का टास्क है उसको आप बार बार मैनुअली करने की बजाय वहां पे कोई रोबोटिक आर्म वहां पे रख देते हो। जैसे एक स्क्रू ही पर्टिकुलर टाइट करना है किसी एक चीज में, तो आपने एक एक रोबोट वहां पे लगा दिया जो कि बस स्क्रू टाइट कर रहा है। उसके पास एक असेंबली बेल्ट आ रही है, उस पर जो भी आइटम है उस पर एक स्क्रू टाइट करना है, वो बस रोबोट बार बार वही काम किए जा रहा है और उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। और साथ के साथ मैं कहूँगा उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये सीधे 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ के साथ एक्यूरेसी भी बढ़िया होगी। आपको कह रहा वाह ये तो बहुत ही, और आप देख रहे होंगे कि इसी तरीके से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत काम किया जाता है। अब आप देखिए जरा, ये बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज बजाज हो, या फिर मैं कहूँगा मारुति हो, आयशर मोटर, होंडा, या फिर महिंद्रा आपको हो, या टाटा मोटर्स को, हर जगह पे ये कन्वेयर बेल्ट चलती हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और वहाँ पे आप देखोगे तो सारा ऑटोमेशन का काम धीरे धीरे हो बढ़ता जा रहा है। मैं बढ़ता जा रहा है कहूँगा, यही नहीं, जगह जगह पे भी आप देखोगे, जो जहाँ पे भी जो टास्क आप रिपीट कर रहे हो, अब आप सोचोगे यार रिपीट कर रहे हो मतलब बार बार वही चीज़ करनी है आपको, तो वहाँ पे मैनुअल एफर्ट डालने की बजाय ऑटोमेशन, अब धीरे धीरे आपने देखा होगा मशीन लर्निंग की आप बात करते हो, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ऑटोमेशन को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से, ताकि वो चीज़ें उसका एक ब्रेन काइंड ऑफ सिस्टम डेवलप हो पाए और उसके ऊपर काम किया जाए, तो ऑटोमेशन फोकस पे आता है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके ऊपर अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। लेकिन आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। अब आपको यार ये स्टॉक कौन सा है, अफोर्डेबल, फिर से देखिए रिपीट करेंगे, बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि ये स्टॉक मुझे खासा पसंद है जब मैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर इसका मेजर फोकस है। जैसा लाइन ऑटोमेशन, असेंबली लाइन, कन्वेयर्स, रोबोटिक इंस्पेक्शन स्टेशन, पिक एंड प्लेस सिस्टम, ये देखिए ऑटो असेंबली स्टेशन। और ये स्टॉक अगर आप देखोगे जैसे बहुत सारे वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रक की लोडिंग, अनलोडिंग, और यहाँ पे ऑर्डर फुलफिलमेंट, कन्वेयर सिस्टम्स, रोबोटिक वेल्डिंग ऑटोमेशन, कार पार्किंग ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस आप देखिए जरा, जिसमें हाइड्रोलिक या मोटराइज्ड कार जो स्टैक पार्किंग सिस्टम्स है उनके ऊपर, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टाइम पे इसका यूज़। लेकिन अगर आप देखो इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है अभी के टाइम पे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे आता है। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, और फिर अगला जो 30% है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग। बहुत छोटा स्टॉक है, देखिए मैं फिर से कहूँगा, लेकिन इसके क्लाइंट कौन है देखिए, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा, टीवीएस, देखिए वॉल्वो, आइसर, ये सब इसके क्लाइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये स्टॉक जो है ये रडार में क्यों आया है उसको भी समझेंगे, लेकिन आप जरा ऑटोमेशन के बारे में आपने फोकस किया होगा कि क्यों, किस तरीके से, जैसे मैंने आपको नाम बताया, कार पार्किंग पार्किंग सॉल्यूशन से प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम ये करता है। तो ये सिस्टम तो आपने देखा। अब इस स्टॉक को देखिए, बहुत ही छोटा स्टॉक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 166 करोड़ है, 166 करोड़, और प्राइस 163 के अराउंड का प्राइस है। अर्निंग पर शेयर देखिए पॉजिटिव में है इवन इसके बाद। लेकिन इनिशियल फेजेस में अगर ये थोड़ा बहुत भी देखिए, 6 करोड़ का रिवेन्यू था जो कि 24 करोड़ हुआ, 25 करोड़ हुआ, धीरे धीरे रिवेन्यू में ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। आज की डेट में 80 करोड़ के पार का रिवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हो। तो ये जो ये रिवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा इनिशियल फेजेस में, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑटोमेशन का काम यहाँ पे बढ़ता जाएगा और आप देखोगे कि जो मैनुअल है, जो कंपनीज हैं वो बहुत सारी ऑनबोर्ड करेंगी और अपने मैनुअल एफर्ट्स को बचाएंगी, मैनुअल रिसोर्सेज को बचाएंगी, मैनुअल कॉस्टिंग्स को बचाएंगी। जब कॉस्टिंग वहाँ पे कम हो जाएगी, वन टाइम की जो ये कॉस्ट है सेटअप की, बाकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, जब यहाँ पे कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उनको लगेगा हाँ, और एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इन सब के ऊपर ध्यान देके वो उस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ये जो स्टॉक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाला, यानी कि अफोर्डेबल रोबोटिक, इसके इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि आप जरा ध्यान दीजिए, ये आरबीएनएल का स्टॉक है, अभी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, लेकिन अभी बात करते हैं अफोर्डेबल। ये देखिए
ये स्टॉक आपके सामने आने का कारण है इसके बड़े टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली दी थी इसने। ये 20 रुपये के लेवल से 200 रुपये तक का लेवल सफ़र ये तय कर चुका है, अफोर्डेबल ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से एक करेक्शन चल रही है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। देख रहे हो इस करेक्शन को, एक करेक्शन चल रही है और ये कारण से ये स्टॉक रडार में है। अब कभी भी अगर यहाँ पे चीज़ें बदलती है तो एक और रैली की, एक बड़ी रैली की आप उम्मीद यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो है वो फ्यूचर का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? फ्यूचर का स्टॉक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। और अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। हमने अभी मंथली चार्ट की बात करी थी, अब मंथली चार्ट के बाद ज़रा वीकली चार्ट को देखिए, क्योंकि छोटा स्टॉक है और 100-200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा स्टॉक हो जाता है। और ऐसे स्टॉक्स में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आपको देखना है ऐसे स्टॉक्स में तो कुछ फ्यूचर दिखना चाहिए। अगर ऐसे स्टॉक में आप देख रहे हो तो देखिए, अब ये प्राइस एक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, जिसका एक बेस अभी अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है बहुत ही एक स्प्रिंग का फॉर्मेशन, अब कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं कहूँगा कि हाँ ये 180 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे एक रैली की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉक है लेकिन स्टॉक में दम है कि नहीं है जरा देखिए। फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो तो ये स्टॉक को, ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम हमने देखा, अब वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। और आरएसआई को देखिए और एमएसीडी को देखिए। एमएसीडी डाउन जरूर गया था, थोड़ा वापसी मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी मैं कहूँगा इसको। और जो सेंटर लाइन से नीचे हमारा यहाँ पे एमएसीडी चला गया था इस करेक्शन जोन में, वो वापस आ रहा है। और साथ के साथ एक पॉजिटिविटी आगे आने वाले टाइम पे, जैसे मैंने कहा आपको कि ये लेवल ब्रेकआउट का लेवल है, तो तब तक ये धीरे धीरे करके इन लेवल्स पे जाएगा। और ब्रेकआउट के नियर जो कंसोलिडेशन होगी वो उम्मीद की जाएगी कि ये कंसोलिडेशन हो, फिर ये रैली दे मज़ेदार वाली। तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे और फिर जो आगे रैली आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। और जो देखोगे आप 220 के अराउंड का फिर आगे की रैली आगे देखने को मिलेगी। लेकिन ये धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी में आ चुका है। जैसे कि पहले भी मैं कहूँ कि जब करेक्शन आई थी, हमेशा ध्यान रखें अगर किसी भी टाइम फ्रेम को अगर आप देख रहे हो, जैसे ये करेक्शन आई तो करेक्शन आती है तो क्या होता है कि ये करेक्शन की वजह से एमएसीडी हमारा सेंटर लाइन से नीचे चला जाता है। तब तक लॉन्ग पोजीशन आप सोचिए उस टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आप जा ही नहीं सकते। मोमेंटम कब आता है? एमएसीडी आपका ये सेंटर लाइन से ऊपर आ गया, अब आपको क्या, अब आ चुका है मोमेंटम। तो देखिए लास्ट मोमेंटम का टाइम कहाँ पे था इसका, बिल्कुल बॉटम नहीं बल्कि ये मोमेंटम इसका बना था। ये मोमेंटम का टाइम है, इसको ऑलमोस्ट 50 का प्राइस लेवल था ये। आपको क्या हुआ? तो जब तक मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जब तक आपको एक मैं कहूँगा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिल रही, तब तक वहाँ पे रिस्क बना रहता है। अब ये देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हो। ये पूरा का पूरा हाई मोमेंटम और लो रिस्क वाला एरिया और हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया बन जाता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में भी आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी बन सकती है। तो एक हिडन शेयर, एक छुपा हुआ शेयर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर, एक फंडामेंटल वैल्यूज की बात, एक फ्यूचर विजन वाले हिसाब से ये स्टॉक आपके लिए लेके आए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज हम आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन मेजर गोल उसमें लर्निंग का होता है। तो लर्निंग के लिए अगर आपने प्राइस सेक्शन की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए। और साथ के साथ ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब भी हम आपके लिए लेके आते हैं, ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? काइट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम, चाहे वो 4 चार्ट हो, 3 चार्ट हो, 8 चार्ट हो, एक साथ आप लगा के वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बिल्कुल कोई इसको जैसे ट्रेडिंग व्यू पे सेम चीज़ है, उसकी बहुत कॉस्टिंग होती है, लाइक 2000, 3000, 4000 ये नॉर्मल कॉस्टिंग वहाँ पे होती है, वो भी पर मंथ की। तो ये फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जीरोधा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसको ट्रेडिंग व्यू वाले सेटअप को फ्री में एंजॉय कर सकते हो। एंड थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहे मोटिवेट करने के लिए, ताकि इस तरीके के लर्निंग वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।